Hello students, today we will discuss about first unit of inorganic chemistry, that is transition elements. संक्रमण तत्व अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें शामिल होते हैं और किस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ ये ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये संक्रमण तत्व जो हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स? द एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 ऑफ पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में ग्रुप संख्या 3 और ग्रुप संख्या 12 के जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इसमें बाह्यतम इलेक्ट्रॉन डी कक्ष में फिल किए जाते हैं। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में अर्थात आवर्त सारणी में एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल में होते हैं उनके, और जो एक्सट्रीम राइट में ग्रुप नंबर 13 टू 18 जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच के जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ये आवर्त सारणी है जिसमें ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12, ये ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है इट्रियम से लेकर के और कैडमियम तक, और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है लैंथेनम से लेकर के मरकरी तक। अब इसमें जो ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स जो हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है वो डी कक्षक में भरे जाते हैं। ये 4 अलग अलग सीरीज़ हैं। फर्स्ट सीरीज़ जो स्कैंडियम से लेकर के और जिंक तक है। सेकंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज़ जो है इट्रियम से लेकर के और कैडमियम तक है। थर्ड डी ब्लॉक एलिमेंट सीरीज़ जो है वो लैंथेनम से लेकर के और मरकरी तक है, और फोर्थ सीरीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है वो एक्टिनियम से लेकर के स्टार्ट होती है। नाउ वी कम टू व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? Transition elements is defined as the one which has partially filled d orbital in its ground state or in any one of its oxidation state। यानी कि वे तत्व जिनके स्वतंत्र परमाणु में या उसके आयन में, उसकी किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल यदि उपस्थित हो तो वो तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और ये जो संक्रमण तत्व है ये विशिष्ट प्रकार के गुण दर्शाते हैं जिनको हम आगे डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। नाउ दीज ट्रांजिशन एलिमेंट शुड हैव पार्शियली फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल। उनमें n-s ऑर्बिटल जो है वो फिल्ड होता है, और जो n-1 d ऑर्बिटल है वो आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, पार्शियली फिल्ड होता है। नाउ वी कम टू the most important part of transition elements, that is electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है इन संक्रमण तत्वों का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि किसी भी एलिमेंट या तत्व के जो अधिकतर गुण हैं वो निर्भर करते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर, यानी कि उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कितने पेड इलेक्ट्रॉन है, वो हाफ फिल्ड स्ट्रक्चर है या फुल्ली फिल्ड है या पार्शियली फिल्ड है। तो अधिकतर जो गुण यौगिकों के हैं वो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करते हैं, जो कि हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे, उसमें क्लियर होता जाएगा। नाउ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज स्कैंडियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d1। देन नेक्स्ट कम टाइटेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 22 है, दैट इज 4s2 3d2। अब जैसे जैसे इसमें परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी।
नाउ इफ वी कम टू क्रोमियम, वेनेडियम के बाद जो क्रोमियम तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 24 है, उसका वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए 4s2 3d4, पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d ऑर्बिटल में चला जाता है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से हाफ फील्ड स्ट्रक्चर हैज़ बीन अटेन्ड। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसमें 5 आ गए। 4s में 2 आ सकते हैं, उसमें 1 आ गए। और हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि स्टेबल होता है, तो इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की पाई जाती है। देन नेक्स्ट इज मैंगनीज, दैट इज 4s2 3d5, देन आयरन 3d6 4s2, देन कोबाल्ट 3d7 4s2, then nickel 3d8 4s2. Now in copper again there is a change, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए 3d9 4s2, परंतु यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में माइग्रेट होकर के आ जाता है। और इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन के 4s से 3d में आने पर 3d जो ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड हो जाता है, जिससे कि ये जो संरचना है ये स्टेबल होती है, स्थायी होती है। देन नेक्स्ट इज जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर है 30 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ जिंक इज 3d10 4s2। तो ये जो जिंक है ये भी फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल और फुल्ली फिल्ड 4s ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट है। अब इसमें हम पीरियोडिक टेबल को यदि देखें तो जिंक, कैडमियम और मरकरी दे आर फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इसमें जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जा रहा है तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, पर ये जिंक, कैडमियम और मरकरी दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये संक्रमण अवस्था की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें परमाणु स्वतंत्र अवस्था में या किसी भी प्रकार के आयन में पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल जो है उपस्थित नहीं होता है। तो ये तीनों तत्व डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पर डी ब्लॉक एलिमेंट होने पर भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते। इसी प्रकार से ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें दे रखा है। एट्रियम एटॉमिक नंबर 39, ये है (4d1 5s2), then zirconium 4d2 5s2, then niobium that is 4d4 5s1। यहाँ पर भी थोड़ा सा एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसमें 4d3 4s2 ना होकर के 4d4 5s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। देन molybdenum that is 4d5 5s1, then technetium 4d5 5s2, then ruthenium that is 4d7 5s1, then rhodium 4d8 5s1, then palladium 4d10 5s0, then silver 4d10 5s1 and lastly cadmium 4d10 5s2। तो अब यहाँ पर भी इसमें कुछ एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहे हैं और उसमें भी इलेक्ट्रॉन 5s से 4d में चला जाता है टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। एंड सिमिलरली here it is electronic configuration of third transition series. We start from lanthanum up to mercury. Thank you.